पापा, आइए पापा, पहुंच गए हम। हम पहुंच गए। साहिल, ले आ गया तू वहां। यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी, मेरी सुधा की आखिरी सांसें और मेरा उसे खोने का दर्द और गुस्सा। कैसे भूल सकता हूं कि मैंने उस मासूम सी जान को जिम्मेदार मान अपने आप को नफरत की आग में झोंक दिया था। फिर तुम आई। तुम्हारी तो तमन्ना थी ना, बेटी हो। अब उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगर आज वो नहीं आती तो तुम मेरे पास होती। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। ऐसे नहीं, सच में। मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। देखो, तुम मुझे टच कर सकते हो। जानते हो ये सब कैसे मुमकिन है? हमारी बेटी की वजह से। वो बस एक बच्ची नहीं है, वो मैं हूँ। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम मुझे महसूस करोगे। साहिल, वो हम दोनों का सपना है। वादा करो, तुम उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दोगे। जैसा हमने सोचा था वैसे ही पालोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी नीति का वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसा हम दोनों ने सोचा था। उसके बाद नीति को मैंने अपनी आत्मा के हर कोने का हिस्सा बनाया। पापा, मैं ना बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। फिर ना मेरे को कभी भी सर दर्द नहीं होने दूंगी। पर कोई कैसे उस मासूम की किस्मत को ऐसे लिख सकता है? सुना है मोर ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, 9 बच्चों की जान ले ली। ये बेचारा साहिल भी कैसी किस्मत लेकर आया है। जजमान उठो, मुखाग्नि दीजिएगा, उठो। फिर मैंने उसकी चिता को आग लगाई। आखिर तक लग रहा था कि वो उठ जाएगी, पर कहां। किस्मत की दलीलों से ऊपर वाले को क्या फर्क पड़ता है। बाबा जी, इस लड़की को किसी अनाथालय में छोड़ दो, या इसको भी अपनी तरह भूखे मारोगे? 6 महीने हो गए इसकी मां को यहां छोड़े हुए। कह के गई थी कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आती हूं मामा। अरे लोग तो कहते हैं कि किसी सेठ के लड़के के साथ भाग गई, पीछा छुड़वाना चाहती थी इससे। अब मैं कहां इस सुनसान शमशान में इसको रखूंगा। जो प्रभु की मर्जी। बाबा, मैंने आपकी बात सुनी। बाबा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस बच्ची को अनाथालय भेजने के बजाय मैं अपने साथ ले जाऊं। आप मेरा कार्ड रख लो। इसकी मां अगर इसे खोजते हुए आए तो उनको मेरा फोन नंबर दे दीजिएगा, या मेरे पते पर भेज दीजिएगा। मैं इसको साथ ले जाता हूं बाबा।
बाबा। कोई आया बाबा? जिसे आना था वो तो कब का आ चुका बेटा। जानता है इस धरती को ये शमशान है। जिंदगियों के वजूद मिटते देखे हैं मैंने यहाँ। राजा से रंग सबको खाक होते देखा है मैंने। इस बच्ची की नियति तेरे हाथों में लिखी थी। जा सोच ले, ये वही है जिसे तू उस दिन जला कर गया था। तब से 20 साल उसी सहारे ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। बेशक वो मेरी नीति ही थी। मेरी बेटी, वही नाम, लगा कि कुछ खोया ही नहीं। पापा, पापा हम घर से इतनी दूर इस जगह पे क्यों आए हैं पापा? और आप ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? बेटा, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है बेटा। लोग कहते हैं इंसान के वजूद मिटते हैं, मगर बेटा मैंने यहां तो वजूद को जन्म देते देखा है। एक दिन मैं अपने किसी को यहां से विदा करके जिंदा लाश बन के लौट रहा था, तो मुझे यहां जिंदगी मिल गई बेटा। अगर वो न मिलती तो आज मैं जिंदा भी ना होता। ईश्वर जिसे जिंदा रखना चाहता है उसे कोई ना कोई बहाना तो। पापा, 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 पापा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं पापा। चलिए गाड़ी में चलिए पापा, हम घर चलते हैं पापा। देखिए ठंडी हवा भी चलने लगी और आपकी तबीयत भी खराब हो रही है पापा। चलिए हम घर चलते हैं पापा। नहीं नहीं थी बेटा, मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया पापा। अब तो मुझे यहीं से चले जाना है। नहीं पापा, मेरे कुछ अपने हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं मेरा। पापा, 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 पापा।